जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं ज्योतिषाचार्य वास्तु एक्सपर्ट पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल मध्य प्रदेश से एक बार आप सभी दर्शकों के समक्ष हूँ और ज्योतिष महासागर के सभी दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल। प्रिय बंधुओं, देवी और सज्जनों, आगामी नवरात्रि महोत्सव 22 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, जो 29 मार्च को समापन और 30 मार्च को श्री रामनवमी महापर्व होगा। घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा इस प्रकार से कि सुबह 6 से 9 बजे तक और सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक घट स्थापना हो जाना चाहिए। हमारे वेदों में, पुराणों में, देवी भागवत में ऐसा कोई विधान नहीं है कि शाम को या रात को घट स्थापना हो। घट स्थापना शाम को नहीं होती, मध्याह्न काल में भी नहीं होती और सायं काल में या रात्रि में तो होती ही नहीं है। तो घट स्थापना का मुहूर्त सुबह सुबह ही करना चाहिए। हमारे निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु सभी ग्रंथों में उल्लेख है इसका। अमावस्या से युक्त अगर प्रतिपदा हो तो वो मान्य नहीं मानी जाएगी। प्रतिपदा में द्वितीय युक्त हो वो चलेगी। देवी पुराण में प्रातः काल पूजन व प्रातः काल ही विसर्जन लिखा है। रात्रि में घट स्थापना बिल्कुल वर्जित है। चित्रा, भद्रा, वैधृति योग में घट स्थापना नहीं करना है, राहु काल में भी नहीं करना। शुक्र तथा बृहस्पति अस्त हो तो भी देवी पूजा की जा सकती है सिंह के बृहस्पति में, जैसा कि निर्णय सिंधु धर्म ग्रंथ के अनुसार उल्लेख है। नष्टे शुक्रे तथा जीवे सिंहस्ते च बृहस्पतो कार्या चेव स्वदेवचर्या प्रतिशब्दम कुल धर्मतः। अर्थात शुक्र तथा बृहस्पति अस्त हो तो भी देवी पूजा की जाती है और सिंह के बृहस्पति में। दुर्गा पाठ के साथ नरवाण मंत्र की 10 माला जप अवश्य करना चाहिए। विधान क्या है? सर्वतोभद्र मंडल पर देवी प्रतिमा विराजमान करें या देवी यंत्र का मंडल बनाकर देवी को विराजमान कर पूजा करें, अन्यथा गौरी तिलक मंडल बनावे। रुद्र मंडल, लिंग तो भद्र मंडल पर भी यंत्र पूजन का विधान है। मैं बात करूंगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किसको करना चाहिए, किसको नहीं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी कर सकते हैं, माताएं, बहनें, भाई लोग, सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन विधान से करेंगे तो फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। विधान क्या है? अपने पूजन घर में ईशान कोण की तरफ आप घट स्थापना करें। नवग्रह मंडल, सर्वतोभद्र मंडल, सर्वतोभद्र मंडल पर या गौरी तिलक मंडल पर, लिंग तो भद्र मंडल, रुद्र मैंने आपको बताया कि रुद्र कलश, रुद्र मंडल, लिंग तो भद्र मंडल पर भी यंत्र पूजन का विधान है। जवारे की स्थापना कलश के चारों तरफ कर सकते हैं और जो चौकी सर्वतोभद्र मंडल की होगी उसके चारों तरफ। ध्वजारोहण घर के ऊपर आपको उत्तर पूर्व दिशा में लगाना है। दक्षिण में वर्जित है, अग्निकोण में भी वर्जित है। ध्वजा लाल रंग की होना चाहिए। तोरण, आम के पत्तों का तोरण द्वार बनाएं। पूजन घर को स्वच्छ करें, हो सके तो व्हाइट वॉश पुताई करवा दें। मंदिर में जितनी भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं आपके, उनका सबका स्नान, उनके सबके वस्त्र बदलना है। घट स्थापना के साथ ही ये महोत्सव नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है कि देवी पूजन में देवी का संपूर्ण षोडशोपचार पूजन करें।
बढ़ते क्रम में, प्रतिदिन से बढ़ते क्रम में पूजन करना है। दुर्गा सप्तशती के पाठ का जो विधान है उसमें माता जी का, देवी जी का प्रथम चरित्र पहले दिन कर लें, जिसमें प्रथम अध्याय है दुर्गा सप्तशती का, और कवच, अर्गला, कीलक, निर्माण मंत्र का जाप, ये तो करना ही है। इसके बाद में आप प्रथम चरित्र माने प्रथम अध्याय का पाठ कर लें। दूसरे दिन मध्यम चरित्र है, तो मध्यम चरित्र में क्या करना है, दूसरे अध्याय से लेके चौथे अध्याय तक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय, ये मध्यम चरित्र है, ये दूसरे दिन कर लें। और तीसरे दिन पांचवें अध्याय से त्रयोदश अध्याय तक, ये उत्तर चरित्र है देवी का। तो 3 दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ ग्रस्त आश्रम वालों को कर लेना चाहिए। अगर आप लोग पंडित जी को बुला करके किसी विद्वान ब्राह्मण से पाठ करवा रहे हैं तो वो स्वयं आकर के आपके घर पर विधान लगाएंगे और विधान के साथ दुर्गा सप्तशती के वो 13 अध्याय प्रतिदिन पढ़ेंगे, जिसमें कवच, अर्गला, कीलक, निर्माण मंत्र, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना तक ये प्रतिदिन चलेगा। हो सके तो गूगल और घी से निर्माण मंत्र कि 108 मंत्रों का जाप या एक माला से हवन जरूर करें प्रतिदिन। समापन पर बड़ा हवन होना। अगर इस विधान से करते हैं तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि सफलता की प्राप्ति होगी। हवनीय द्रव्य क्या होना चाहिए, तो शैलपुत्री, जो प्रथमम शैलपुत्री, चतुर्थम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी, कुष्मांडी, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमाति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी, षष्ठमम नवमम सिद्धिदात्री, नवदुर्गा प्रकृतता। तो पहली शैलपुत्री के लिए शिलाजीत हवनीय द्रव्य बता रहा हूं। ब्रह्मचारिणी के लिए ब्राह्मी, चंद्रघंटा के लिए सहदेवी, कूष्मांडा के लिए लौकी, स्कंद माता के लिए आमी हल्दी, कात्यायनी के लिए बहड़, कालरात्रि के लिए नीम गिलोय, महागौरी के लिए दारू हल्दी, सिद्धिदात्री के लिए आंवला का प्रयोग करें। अगर इन वस्तुओं का और गन्ने के जो छोटे छोटे छील के उसके छोटे छोटे पीस बना दें, अनार और गूगल, जौ, तिल और चावल, इनको धो के सुखा के हवनीय द्रव्य, ये जो पदार्थ मैंने आपको बताए हवनीय द्रव्य शामिल करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ उन स्त्रियों को नहीं करना चाहिए जिनके मासिक धर्म का 3रा, 4था, 5वां दिन हो, वर्जित। 7 दिन के बाद आप पूजा करने के योग्य होते हैं, देवी की आराधना करने के लिए या किसी मूर्ति के स्पर्श के लिए। 4थे, 5वें दिन तो आप भोजन की व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन पूजन का विधान नहीं है शास्त्रों में 7वें दिन से। तो ऐसा करें। नवरात्रि के महाव्रत में बार बार फलाहार करना वर्जित है। बिस्तर में सोना दिन में बिल्कुल सख्त वर्जित है। व्रत करने वाली माताएं, बहनें हों या भाई लोग हों, 9 दिन आपको चटाई और कंबल का इस्तेमाल कर जमीन पर सोना। पूजा घर में अखंड ज्योति जलेगी। जवारे की स्थापना है, घट की स्थापना आपने की हुई है। माता जी को बढ़ते क्रम में श्रृंगार करें। पहले दिन माता जी का जो श्रृंगार होगा उसमें आप उनके स्नान ध्यान बना करके आवश्यक वस्त्र धारण कराएं। दूसरे दिन अलंकार, स्वर्ण आभूषण इत्यादि से सजाते हुए ऐसे बढ़ाएं, बढ़ते क्रम में। शांत चित्त होकर के दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। बहुत तीव्र गति से भी नहीं और बहुत धीमी गति से भी नहीं, मौन होकर भी नहीं, मन ही मन में पाठ कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। हल्का सा उच्चारण, प्रोनाउंस आपके कानों तक सुनाई देना चाहिए, इतना। दीर्घ स्वर भी नहीं होना। पाठ करते समय ऐसे ऐसे गर्दन नहीं हिलाना। और कुछ लोग पाठ करते समय ऐसे करते हैं,
प्रथमम शैलपति द्वितीयम ब्रह्मचारिणं तृतीयम चंद्रखंडेति कुष्मांडी चतुर्थम पंचमम स्कंदम, ये नहीं, ये वर्जित है, ये दोषपूर्ण। बार बार ऐसे होना, जमाई लेना, अंगड़ाई लेना। और पूजा घर में अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ नियम से आप कर रहे हैं या पंडित जी से करवा रहे हैं, मोबाइल फोन बिल्कुल वर्जित होगा जहां पर दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। बहुत सख्ती के साथ में कहूं, आप स्विच ऑफ करके रख दीजिए, पूजन के बाद में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय वॉशरूम तक जाना वर्जित है। किसी प्रकार का कोई दूषित पदार्थ मुख में नहीं होना, तंबाकू, गुटखा, पान इत्यादि बिल्कुल वर्जित है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान किसी भी प्रकार का कोई व्रेक लेना या जलपान लेना वर्जित है, ये नहीं कर सकते। ग्रस्त लोगों के लिए तो प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र 3 दिन में आप कर सकते हैं, लेकिन पंडित जी को बुलाया है तो पूरे 9 दिन चलाया। संपूर्ण वैदिक विधान से अगर मां भगवती की आराधना की जाए और दुर्गा पाठ के जैसे प्रथम चरित्र हुआ तो 108 निर्वाण मंत्र से गुग्गल और घी से हवन करें। मध्यम चरित्र पूरा हुआ तो फिर गुग्गल घी से हवन 108 बार। उत्तर चरित्र हुआ तो भी ऐसे ही करना है। और दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ होने पर कम से कम 10 माला निर्वाण मंत्र की होना चाहिए। निर्वाण मंत्र कौन सा है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः। और जब हवन करने लगे तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा, नमः शब्द हटा देंगे और स्वाहा शब्द आ जाएगा। तो इस प्रकार से विधान से अगर आप करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। और अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें, माता जी से अपराध की क्षमा प्रार्थना करें कि आपकी वाणी से, आपके उच्चारण से कोई गलती हो गई हो तो हे भगवती हमें क्षमा करना। किसी भी प्रकार का कोई कोलाहल, कोई रेडियो, कोई टीवी की आवाज पूजा घर में नहीं। बहुत शांत चित्त होकर घर में किसी भी प्रकार का कोई कोहराम, कोई ग्रह कलह की स्थितियां नहीं होना चाहिए। सभी मनोकामनाएं, कुंवारी कन्याओं के विवाह संस्कार, आपके बेटों की शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाएगी। संपुट लगाइए अगर बेटियों की शादी नहीं हो रही है तो। संपुट के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ। पत्नी मनोरमां देवी मनोमृतानुसारणीं तापणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद भवाम। अगर लड़कों की शादी नहीं हो रही तो ये वाला संपुट जरूर लगाएं, विवाह होगा और पत्नी बहुत सुंदर गुणवान मिलेगी। संतान नहीं हो रही है, संतान की कामना से, तो संकल्प में संतान की कामना कर निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। और हर अध्याय के पहले देवी वाहन सिंह का ध्यान स्तोत्र आचार्यों को, पंडित जी महाराज को जरूर करना चाहिए। ग्रस्त आश्रम में जो लोग कर रहे हैं, अपना स्वयं पाठ करना है, वो भी उनको भी करना चाहिए कायदे से। वो नहीं भी कर सकते तो पंडित जी को तो जरूर करना है, लेकिन जो दुर्गा पाठ करते हैं तो उनको कर लेना चाहिए। देवी का वाहन है सिंह, वो कर। और दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करने के पहले श्राप विमोचन जरूर करें, क्योंकि श्राप अगर विमोचन नहीं हुआ तो दुर्गा सप्तशती के पाठ के फल की प्राप्ति नहीं होना। एक नहीं 1000 बार आप पाठ कर लें। जैसे गायत्री का भी श्राप विमोचन है, ऐसे दुर्गा सप्तशती का भी श्राप विमोचन है। तो श्राप विमोचन अवश्य करें। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्ये शापनाशान अग्नोनुग्रह कुरु कुरु स्वाहा। निम्न मंत्र का 8 बार जाप करें। या कौन सा? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्ये शापनाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। और इसके आगे विनियोग हैं तो ये जरूर करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा विस्तार दे दिया मैंने तो।
अभी भी 14-15 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो और सात्विक भोजन, सायंकाल के समय अगर एक समय भोजन करना है तो एक समय भोजन होना चाहिए, कोई लहसुन प्याज नहीं। और 9 दिन ब्रह्मचर्य का कठोर पालन। पुरुषों को किसी भी पराई स्त्री की तरफ दृष्टि नहीं डालना। लहसुन प्याज वाले होटल में भोजन नहीं, समोसा कचौरी बिल्कुल वर्ज्य। अगर उपवास आप कर रहे हैं तो एक समय अगर भोजन करके करने हैं तो एक समय भोजन कर सकते हैं, अन्यथा जो फलाहार करने वाली बहनें हैं या भाई लोग हैं तो वो एक समय ही फलाहार करें। सायंकाल के समय सूर्यास्त के पहले फलाहार हो जाए, 7-8 बजे जो आरती का समय होता है आरती करें, और देर रात तक जागरण जरूर करें। विशेष करके पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी की रात्रि में जागरण अवश्य होना चाहिए। देवी के भजन गाएं, किसी भी प्रकार की कोई फूहड़ता नहीं, कोई उल्टे सीधे गाने नहीं, उल्टा सीधा नाचना गाना ये नहीं, देवी को ये पसंद नहीं। बहुत ही जब आपका तन अंदर से पवित्र हो जाएगा तो आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आपका मन भी पवित्र हो जाता है, वाणी पवित्र, विचार पवित्र, दृष्टि पवित्र, सब पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के पाठ का विधान। और क्या करना है, 9वें दिन क्या करना है, आपको कन्या पूजन करना है। पहले 9 कन्याओं को आप बुलाइए, उनको सुखद ऊंचे आसन पर अपने सोफे सेट पर बैठा सकते हैं, अच्छी सुखद आसन दे सकते हैं, और एक बड़े तसले में या भगोनी में जल लेकर के उसमें चावल डाल करके 9 कन्याओं के चरण धुलाएं। कन्या पूजन के मंत्र हैं। और चरण धुलाने के पश्चात एक शुद्ध वस्त्र से उनके चरण पोंछ दें। कोई एक महिला घर में जो हो स्त्री, वो उनके पांव में आलता माहौर लगाएं, माथे पर टीका लगाएं कन्याओं के, और गले में पुष्प माला, हो सके तो गुलाबों की माला मिले तो, या जासून की बहुत अच्छी, तो माला पहनाएं उनको। अगर आपका बजट अच्छा है तो प्रत्येक कन्या को वस्त्र जरूर दें, और अच्छा बजट है तो सब कन्याओं के पांव में पायल, चांदी की, नकली डुप्लीकेट वाला काम वहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। सब कन्याओं को पायल पहनाएं, माथे पे टीका लगाएं, गले में पुष्पहार पहनाएं, उनको मिष्टान फल खिलाएं, आरती उतारें, और फिर उनके लिए भोजन की व्यवस्था, रुचिकर भोजन करवाएं। जो छोटी सी कन्याएं, और कन्याओं का प्रमाण है हमारे निर्णय सिंधु में, धनु सिंधु में, देवी भागवत में, कि 12 वर्ष से नीचे वाली जो हैं वो कन्याएं मान्य होंगी। 12 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं को कन्या का रूप नहीं दिया गया है, या जो कन्याएं बड़ी हो जाती हैं, रजस्वला हो जाती, वो कन्याएं नहीं मानी जाती। तो इस प्रकार से कन्याओं को हंसी खुशी विदा करें। भोजन के बाद सब कन्याओं के लिफाफे तैयार कर लें। अगर आपका बजट अच्छा है तो 500-500 रुपये, 1100-1100 रुपये दें, और अगर आपकी बजट आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो कम से कम एक कन्या को 100 रुपये देना है। ये 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का सिक्का नहीं चलेगा भैया, बिल्कुल नहीं चलेगा। 2 नवरात्रि आती हैं वर्ष में, और उन दोनों नवरात्रि में अगर आप एक कन्या को 100 रुपये भी नहीं दे सकते तो बेकार है आपकी साधना, आराधना, पूजन। मैं नहीं समझता हूं कि आपने अच्छे से किया है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इतना गरीब हो जो नहीं कर सकता ये काम। कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। हाँ, और जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, जिनकी हैसियत नहीं है, ऐसा 100 रुपये भी नहीं दे सकते, बहुत गरीब हैं, तो वो 10-10, 11-11 रुपये तो कम से कम देने ही हैं। और जब वो जाने लगें तो उनको दरवाजे तक छोड़ने जाएं। अगर ऐसा करते हैं तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ आपके घर में कभी दुख नहीं होगा, कभी दरिद्रता नहीं आएगी, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। शर्तें लागू हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ में उच्चारण, प्रोनाउंस एकदम बढ़िया हो, पवित्र होना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं हो।
इसलिए विद्वान ब्राह्मणों से ही दुर्गा सप्तती का पाठ करवाएं। अगर आप करते हैं या करती हैं तो हिंदी में अगर आप लोग करते हैं तो उसका वो फल नहीं मिलता जो संस्कृत देववाणी है, देव भाषा है। और ब्राह्मण देवता से अगर आप करवाती हैं तो वो संपूर्ण विधान लगाएंगे, बहुत विधान से करके जाएंगे। एक एक देवी देवता का पूजन घट स्थापना से लेकर अच्छे से करवाएंगे। आप सम्मानजनक दक्षिणा दीजिए ब्राह्मणों को। एक ब्राह्मण अगर आपके घर में दुर्गा सप्तती का पाठ करने आते हैं तो कम से कम 11,000 रुपये, इससे कम नहीं। ब्राह्मण का मन मत दुखाना, दिल मत दुखाना। 2-5 हजार रुपये में कोई ब्राह्मण मोटरसाइकिल से आएगा आपके घर, पेट्रोल डलवा करके प्रतिदिन का 100 रुपये का, 1000 रुपये के तो पेट्रोल जला दिया उसने 9 दिन में, 2000 का नहीं, कम से कम 11,000 रुपये। धोती, कुर्ता, अंगोछा, वही अंगवस्त्र, रुद्राक्ष की माला अगर दे सकते हैं बहुत अच्छी बात। कुछ 5 बर्तन साथ में दे सकते हैं बहुत अच्छी बात। 1 महीने का राशन दे सकते हैं अच्छी बात। और नहीं दे सकते तो वस्त्र तो जरूर देना है, धोती, कुर्ता, अंगोछा ये तो जरूर देना है भैया, इसमें कोई कटौती नहीं होने वाली। और पंडित जी को 11,000 रुपये दें, उनको टीका लगाएं और समापन के दिन पंडित जी के साथ बोलें कि पंडिताइन जी को भी लाइए, दोनों का बढ़िया भोजन कराओ, उनकी भी आरती उतारो, उनकी चरण धुलाओ। देखो आपके घर में क्या रौनक आती है, क्या पवित्रता आती है। लक्ष्मी कभी खंडित नहीं हो सकती, लक्ष्मी आपका घर छोड़ के नहीं जाएगी। अगर ब्राह्मण देवता और कन्या आपके घर से प्रसन्न होकर के गई तो ढेर सारा आशीर्वाद वो दे के जाए। तो विद्वान ब्राह्मणों का चयन करें, जो ब्राह्मण गुटखा तमाकू ना खाते हों, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाना है। जिसके माथे पर तिलक हो, शिखा चोटी हो, कांधे पर जनेऊ सुशोभित हो रहा हो, जिनकी वाणी पवित्र हो, उच्चारण अच्छा हो, ज्ञानवान हो, कर्म कांड में निपुण हो, धोती कुर्ता पहन करके पंडित जी लोग भी जाएं। लुंगी नहीं चलेगी भैया, बिल्कुल नहीं चलेगी। जो पंडित लोग लुंगी पहनते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि वो अनुष्ठान में बिठाने के योग्य है। मेरे अनुष्ठानों में तो मैं सख्त वर्जित कर देता हूं। आपको धोती पहन के आना है। लुंगी बिल्कुल नहीं चलेगी मेरे यहाँ। मेरे यहाँ मोबाइल बिल्कुल नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। मोबाइल वर्जित, लुंगी वर्जित, गुटखा पान तमाकू वर्जित, किसी भी प्रकार का कोई धूम्रपान वर्जित। इतनी योग्यता है, मंत्रों का उच्चारण सही कर सकते हो तो मैं हृदय से स्वागत और वंदन अभिनंदन करूंगा। मेरे को वर्ष भर ब्राह्मणों देवताओं की आवश्यकता पड़ती रही। मेरी लिस्ट में कम से कम 251 से ज्यादा ब्राह्मण हैं जिनके नाम, नंबर, पते, कहाँ रहते हैं, सब कुछ। जितने ब्राह्मण देवताओं की आवश्यकता होती मैं उनको बुला लेता हूँ। हाँ, मैं सम्मान बहुत करता हूँ ब्राह्मणों का। जो मेरे अनुष्ठान में ब्राह्मण देवता आ चुके हैं वो मुझे अच्छे से समझ सकते हैं कि मेरा हृदय कितना उदार है ब्राह्मणों के लिए। मैं समर्पित हूँ ब्राह्मण परिवारों के लिए। मैं दुखी ब्राह्मण की मदद करना चाहता हूँ। मेरे संस्थान में अभी कुछ दिन पहले मैंने विज्ञापन दिया था ब्राह्मण परिवार के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ब्राह्मणों की किसी भी प्रकार से मदद कर सकूँ। गौ सेवा, मानव सेवा का मेरा परम धर्म है, कर्तव्य है, मैं करता हूं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा सुनना आप लोग, तब आपको पता पड़ेगा कि नवरात्रि का हम विधान कैसे करें, कैसे करवाएं, उसके फल की प्राप्ति कैसे हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय माता दी। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, जिससे लाखों लोगों को फायदा हो सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं, गोविंद शास्त्री भोपाल से। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।